हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक बड़ा पर। और कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल जो बात की गई थी कि आज हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। मार्केट जब 24,625 का ब्रेकआउट देगी तो हम लोगों को लॉन्ग जाना है, सी में काम करना है, और पी में काम तब करना है जब मार्केट 24,530 के नीचे जाएगी तो हम लोग पी में काम करेंगे। हुआ क्या, मार्केट आज ओपन होती है और पूरा दिन इसी रेंज में निकाल देती है। आप लोग जाके चैनल पे देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे थिंक बड़ा के नाम से है। वहाँ पे मैंने 9:17 पे ही अपडेट दे दिया कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। कल भी बात किया था मैंने इसका, लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में रिमाइंडर दे दिया कि हाँ, ये 24,530 से 625 का जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में हमको काम नहीं करना है। उसके बाद में 9:20 3 मिनट बाद ही मैंने बता दिया कि मार्केट पूरी रेंज बाउंड है और आज ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, आज काम नहीं करना है। इस चैनल पे केवल यही नहीं बताया जाता है कि हाँ, ट्रेड आपको कब करना है, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये जानना कि ट्रेड कब नहीं करना है, अकाउंट ब्लो कब होता है। मार्केट में मोमेंटम आएगी तो या तो आप अपनी गलती से लॉस करेंगे या फिर आप अपने सेटअप पे काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, अकाउंट ब्लो होता है रेंज बाउंड मार्केट में। अगर मार्केट किसी रेंज में फंस गई तो वहाँ पे केवल हम लोग होप गेम खेलने लगते हैं, ठीक है, होपिंग गेम कि हाँ, मार्केट अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वहाँ पे प्रीमियम खत्म होता जाता है और हम लोग केवल वेट करते रह जाते हैं और अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो किस मार्केट में काम नहीं करना है ये भी यहाँ पे बताया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि कैसे उसमें अपडेट दिया जाता है क्या नहीं। बाद में आप लोग छोड़ दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी एनालिसिस जो मैं देता हूँ ये आप मिस ना करने को पाएँ, ठीक है। तो आज का जो मार्केट था कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, नॉट टू डू, कुछ भी ना करने वाली मार्केट थी और पूरा दिन मार्केट ने ऐसे ही काम किया, रेंज में निकाल दिया। केवल प्रीमियम मेल्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम खत्म हो गए हैं 50-50 60-60%। तो यहाँ पे आज कुछ था नहीं काम करने के लिए, ठीक है। पूरा दिन काम ना करना, पता नहीं कितने लोगों ने वेट किया होगा और नहीं किया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनरली आते हैं न्यू कमर्स, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मिल जाए, कुछ ना कुछ काम हो जाए हमारा, और वहीं पे उनका लॉस हो जाता है। तो मैंने तो अपडेट दे दिया था कि कुछ नहीं करना है। बाकी आप लोग कुछ किए कि नहीं किए वो तो आप लोग बता पाएंगे। चलिए, आज की मार्केट हो गई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कल मार्केट में क्या दिखता है, कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। कल मार्केट में बहुत ही इजी सेटअप कल देखने को मिल रहा है। आज मार्केट बहुत ही छोटी सी रेंज में निकाल दी है पूरा टाइम, ठीक है। कल के लिए मैं बता देता हूँ, आप देख रहे होंगे फिर से लेवल मार्क है, एक्सपायरी है निफ्टी की। जो लोग पुराने हो तो जानते ही होंगे कि यहाँ पे मैं 50s के लेवल्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन 24,500, 550, 600, 650, 700। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, वॉल्यूम हर 50s के लेवल पे रहता है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन। तो यहाँ पे 50s के लेवल मार्क है और ये काम भी करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा कल इसको। अब ट्रेड कैसे करना है, देखिए, मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,600 के ऊपर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमको 50s के लेवल मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ये जिस साइड भी लेवल ब्रेक होगा 50s का, उसी साइड ट्रेड आने के चांसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट कल ओपन होती है इसी रेंज में 24,600 से 650 की रेंज में, मार्केट ब्रेक कर देती है 24,650 को, ठीक है, और कंफर्मेशन भी दे देती है। तो फिर 24,650 हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर जो भी 50s के लेवल है वो हम मार्क करेंगे, वो हमारा टारगेट होगा 24,700, इसके ऊपर 750, 800, इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए 24,550 से 650, 600 के बीच में मार्केट की ओपनिंग होती है और मार्केट 24,550 को डाउन साइड ब्रेक कर देती है कंफर्मेशन के साथ में, फिर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर नीचे हमारे 50s के लेवल जो रहेंगे वो टारगेट होंगे। अब बता देता हूँ कि ट्रेड सेटअप क्या है जो मुझे दिख रहा है कि कैसे कल मार्केट काम कर सकती है। देखिए, कल मार्केट हो सकता है कि एक बार 24,650 के ऊपर निकले और कंफर्मेशन ना दे, इस रेंज में थोड़ा सा काम करे। अगर करती है तो 24,650 से 700 के बीच में, ठीक है, और फिर से डाउन साइड ब्रेक कर देती है 24,650 के लेवल को, तो यहाँ से एक बार हम लोग, ये रेड एरो मार्क है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से हम लोग एक बार काम करेंगे पुट के लिए, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा 24,600 और 24,550 होगा। ये पहला ट्रेड सेटअप है कि मार्केट 24,600 के ऊपर खुलती है या निकलती है कभी भी और अगेन ब्रेक कर देती है 24,650 को, तो फिर हम लोग पुट में काम करेंगे, 100 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 650 से 600 और 550, हो सकती है मार्केट 550 से भी थोड़ा सा नीचे चली जाए और 500 के ऊपर ऊपर से ही फिर बाउंस दे जाए। पहला ट्रेड सेटअप हो गया। दूसरा ट्रेड सेटअप क्या है कि कल मार्केट अगर खुलती है
550 के आसपास, ठीक है। एक बार निकालती है 24,550 के नीचे जाती है, तोड़ती है एक बार, ठीक है। दोबारा से आके अगर इसके ऊपर काम करने लगती है, 24,550 को होल्ड कर लेती है अगेन, एक बार नीचे जाने के बाद में अगेन होल्ड कर लेती है, तो फिर हम लोग यहाँ से कॉल में भी काम कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा 24,600 और 650, यहाँ भी हम लोग 100 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते हैं। प्रीमियम मेल्ट डाउन हो गया है तो कल मोमेंटम अगर 100 पॉइंट का मिलता है तो वहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को, ठीक है, 70-80% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये दो ट्रेड सेटअप हैं, ठीक है। 24,650 से हम लोग अगर मार्केट एक बार ब्रेक करने के बाद में, ठीक है, नीचे काम करने लगती है तो 24,650 से 550 के टारगेट के लिए काम करेंगे। 24,550 के नीचे मार्केट आती है, फिर से जाके अगर होल्ड कर लेती है 24,550 के लेवल को, फिर हम लोग कॉल साइड के लिए काम करेंगे 24,650 के टारगेट के लिए। ये सिंपल सी एनालिसिस है और हम लोग यही फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ उसमें बीच में अगर कुछ चेंजेस होता है या फिर अगर मुझको लगता है कि हाँ मार्केट कुछ दूसरे तरीके से काम करने लगी है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे जो देखने में लग रहा है, ये 100 पॉइंट की रेंज मुझे देखने में लग रही है, इसमें कल हो सकता है कि काम हो जाए या फिर मॉर्निंग में इसमें ट्रेड हमको मिल जाए, ठीक है। तो एक बार ऊपर जाती है तो नीचे के लिए, और एक बार नीचे आती है तो ऊपर के लिए ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखते हुए, रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए। आइए देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ डेटा बना हुआ है और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखते हैं आज, ठीक है। देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है 24,600 के ऊपर आई है, ठीक है। 24,600 के लेवल पे ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है, लगभग बराबर का ओ आई है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलता है? रेजिस्टेंस हमको 24,650 पे छोटा सा रेजिस्टेंस मिलता है, बहुत इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो है 24,700 के लेवल पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है 24,700 के लेवल पे, और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है 24,500 के लेवल पे, ठीक है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है कल के लिए। और ये भी जान लीजिए अगर ये रेंज कहीं ब्रेक होती है, अगर ऊपर कहीं 24,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो डायरेक्शनल मूव ऊपर की साइड में आ सकता है, और अगर 24,500 डाउन साइड ब्रेक हो जाता है कल गलती से भी, तो डायरेक्शनल जो है फॉल आ सकता है मार्केट में कल के लिए, ठीक है। तो 24,500 से 700 की रेंज हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसी के बीच में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर किसी साइड ब्रेक होती है, ये ब्लू लाइन से मैंने इसको मार्क कर दिया 24,500 और 700 को, अगर ये किसी भी साइड अगर ये ब्रेक हो जाता है लेवल, तो फिर डायरेक्शनल जो है मूव आ सकता है, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड, ठीक है। हमको बायस होकर ट्रेड नहीं करना है। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड मुझे वही लगता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हम लोग किधर से रिवर्सल, कल रिवर्सल का ट्रेड, मतलब समझ लीजिए कल रिवर्सल का ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल ध्यान ना देते हुए रिवर्सल ट्राई करेंगे एक बार, ठीक। 24,550 से नीचे मार्केट जाती है, अगर फिर से आके होल्ड कर लेती है तो अप साइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। 24,650 मार्केट अप साइड ब्रेक करती है, फिर से नीचे आके अगर इसको रजिस्ट करने लगती है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ये सिंपल सी एनालिसिस है और हम लोग यही फॉलो करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।